हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आज कुछ नया सीखेंगे, जैसे छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। ठीक है। पहले जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके डेटा सेट जैसे हम डाउनलोड करते हैं, ओपन सोर्स जो भी डेटा सेट है हम उसे कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम उस पर ट्रेनिंग कैसे लगाते हैं, उसके बाद फिर हम उसको जो हमें लेबल्स मिलेंगे रिगार्डिंग दिस, हम यूजिंग ट्रेनिंग वेट हम उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ हमारे कोड है, दिख रहे होंगे आपको, जैसे प्रिडिक्ट स्टाइल स्ट्रेन दिस दिस दिस। ओके, तो इन्हें हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड में, और ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है। अभी देखते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इसे हटा देता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है। सो देखते हैं पहले इन्वायरमेंट कौन सा है, इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। हमारा एक्टिवेट होता है नहीं होता, वरना अदरवाइज हम मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हो रहा है। और ये हमारा बेस, अच्छा बेस है, ठीक है कोई नहीं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं योलो का कोई इन्वायरमेंट है, हाँ ये रहा, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट चूज करूँगा और ये हमारा कौन एक्टिवेट योलो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं, क्लियर स्क्रीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कोई भी डेटा सेट चाहिए तो हम उसे कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोड है एक छोटा सा। ठीक है, ये हालांकि ये ओपन सोर्स कोड है, आपको मिल जाएगा। आप रोबोफ्लो की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक रोबोफ्लो करके यूनिवर्स है, रोबोफ्लो यूनिवर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वहाँ से आपको ये सेम कोड, पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको बस एक एपीआई बनानी पड़ेगी। वहाँ पे एपीआई की यहाँ पे मेंशन कर देनी है, रोबो फ्लो की एपीआई की। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट। सो हमें सर्च करना है रोबो फ्लो यूनिवर्स। ठीक है, ये आ गया रोबो फ्लो यूनिवर्स कंपेरिजन डेटा सेट, या जो भी आपको डेटा सेट चाहिए। बेसिकली अभी हम कुछ कोई भी डेटा सेट रेंडमली उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे है रॉक पेपर सीजर, लाइसेंस प्लेट रिकग्नाइजेशन, पीपल डिटेक्शंस, सेल्फ ड्राइविंग डिटेक्शन एंड blah blah blah. There are so many data set like cash counter and Apple Vision, football player detection, hard hats, people detection, general safety vest. Okay, so हम ये ले लेते हैं। ठीक है, हमें ये डेटा सेट चाहिए। सपोज दैट हमें ये डेटा सेट अपने कोड में यूज़ करना है। ठीक है, और हमारे पास जो एल्गोरिदम है हम यूज़ करेंगे उसके लिए योलो V8 यूज़ करते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग का कोड मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ठीक है, योलो 11, 8 नहीं 11 यूज़ कर रहे हैं, 8 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। योलो 11 नैनो। ओके, ये इसका वेट फाइल है जो हमें अल्टालिटिक्स से प्रोवाइड हो जाएगा। सो प्रिडिक्शन पे जाते हैं। ओके, सो प्रिडिक्शन पे जाते हैं, प्रिडिक्शन पे गए अभी। सॉरी, प्रिडिक्शन पे नहीं, पहले डेटा सेट डाउनलोड करके दिखाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आए, हमने देखा इसमें 10 के इमेजेस है। ठीक है, 10 के इमेजेस के लेबल है ऐसे, एक नंबर प्लेट है उसके, हमें उससे रिगार्डिंग ये हमारी एनोटेशंस बोल सकते हैं, हम बोल के सकते हैं एनोटेशंस ये। ठीक है, ये इमेज है, उसके रिगार्डिंग ये इसकी नंबर प्लेट है, ये यहाँ पे नंबर प्लेट फैच हो रखी है। ये एक तरह से एनोटेशन, इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह की एनोटेटेड इमेजेस मिलेगी। एनोटेशन, एनोटेटेड इमेजेस मीन्स कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स बने हुए हैं ना, हमें ये डिटेक्ट करना है, हमें नंबर प्लेट डिटेक्ट करने हैं, और उससे रिगार्डिंग हमें नंबर प्लेट के चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स, पीला पीला ये आपको डब्बा दिख रहा होगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, हम इसको डेटा सेट को डाउनलोड करते हैं। अभी देखते हैं कहाँ से डाउनलोड होगा।
क्लोन इमेजेस नो, फोर्क डेटा सेट का ऑप्शन है नो, ओके, बैक, so use this in model, okay, now use this data set, okay, fork clone data set. Is there any option to download data set or not? Data set, okay, this is the, yeah, see, when you click on data set, then you got that option download data set, okay. After click on that, and there is a pop-up, we can see this is trained from a portion of the data set. If you want to train some portion of that particular data set, you want to go with that. After that, if you want download that data set in the zip file, click on that, continue. Okay, so for which model we use to download for that, there are so many like JSON, Coco, CocoMM detection, Create ML, Polygamma, Florence, OpenAI, Pascal, and for TXTs like we use to train YOLO VLM, right? So हम लोग जो डाउनलोड करेंगे इस डेटा सेट को हम YOLO V11 चूज करेंगे, और हम डाउनलोड जिप टू कंप्यूटर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, शो डाउनलोड कोड, सिंपल, कंटिन्यू। सो आपको एक ओवरऑल कोड दे देगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जो मैंने कोड पहले दिखाया था ये और वो सेम है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से कॉपी किया वहाँ पेस्ट कर दिया। इसके लिए सिंपल आपको जो आप इन्वायरमेंट जो भी क्रिएट करोगे, जो भी आप यूज़ करोगे, लाइक बेस यूज़ करो या जो भी आपने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, उसमें आपको रोबोफ्लो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये पूरा कोड मेरे पास है, लेकिन मुझे जो चेंज करना है डिफरेंट डेटा सेट के लिए, ये सिर्फ 3 लाइनें हैं जो मुझे कॉपी कर लेनी है। इसमें आना है यहाँ पे, सी चेंज लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, ओके, RxG4E। सो अपना टर्मिनल ऑन कर लेना है। टर्मिनल ऑन करने के बाद हम सिंपल रन करेंगे इस कोड को, ठीक है। सो पाइथन डाउनलोड डेटासेट डॉट पी वाई, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहा है नो मॉड्यूल नेम रोबोफ्लो, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया था कि हमें रोबोफ्लो चाहिए, क्योंकि ये रोबोफ्लो से ही फैच करेगा और रोबोफ्लो का डेटा कंपलसरी है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा ये शो हो जाएगा, व्हील बन रहा है कैश, ओके, ब्रिंग व्हील फॉर पिलो API plugin। Oh, so okay, no issue. You can choose base for this. Okay, Conda activate base. Okay, we can pip install RoboFlow. See, done. Oh, successfully. So hopefully successfully installed. After that, run again python download.py, enter। सो आप देखेंगे लोडिंग रोबोफ्लो वर्क स्पेस, देन लोडिंग रोबोफ्लो प्रोजेक्ट। आफ्टर दैट वी सी here is my data set license plate recognition 11, and the downloading will be start on that 14%, 16, 17, 18, okay। सो जब तक ये डाउनलोड हो जाता है हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट बना सकते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंट नहीं बनाया है तो मैं आपको बता दूं, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे। अगर एनाकोंडा आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इजी हो जाता है। सिंपल एक कमांड है, कोंडा create -n
अब यहाँ पे हाइफन पी भी यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे यूज कर रहे हो कोंडा क्रिएट हाइफन एन, देन अपने इन्वायरमेंट का नाम, जैसे अभी मैं योलो में काम कर रहा हूँ तो योलो V11, ठीक है। फिर उसके बाद पाइथन इज इक्वल टू यहाँ पे जो वर्जन लेना है ना वो 3.10 लेना है। वो क्यों लेना है, क्योंकि ज़्यादातर लाइब्रेरीज जो है पाइथन की वो कंपैटिबल है वर्जन 3.10 के, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि एक योलो V11 के नाम से आपका एक इन्वायरमेंट बन चुका होगा। फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए एक सिंपल सी कमांड है, कोंडा एक्टिवेट, जो हमने अभी बनाया था, ठीक है, हो जाएगा एक्टिवेट, नो इश्यूज। चलो अभी अपने काम पे ध्यान दें। ये हो गया, ये हमारा पूरा डेटा सेट है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। यहाँ पे आपको शायद शो होगा नहीं होगा कैसे, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पे आया ट्रेन, ट्रेन की इमेजेस और लेबल्स, ठीक है, टेस्ट वैलिड और एक YAML फाइल। सो हमारा इतना काम हो गया, डेटा सेट डाउनलोड हो गया हमारे पास। मैं आपको दिखाऊं इमेजेस, अगर मैं शो करूं तो ये आपको दिख रहा होगा ये इमेजेस। अब आप सोच रहे हो कि इस पे इमेजेस पे जो वो क्यों नहीं आ रहा है, बाउंडिंग बॉक्स क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बाउंडिंग बॉक्स की TXT हमारे पास है, लेबल्स जिन्हें बोलते हैं, ये हमारे पास इनके रिगार्डिंग हर एक इमेज के लेबल्स है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स है जो हम बाउंडिंग बॉक्स बनाते हैं उसके, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें अपनी YAML फाइल ओपन करनी है। YAML फाइल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे पाथ देने हैं, पाथ मेंशन करने हैं। नंबर ऑफ क्लासेस, हमारे पास सिर्फ एक क्लास है जो नंबर प्लेट है, लाइसेंस प्लेट की हमारे पास क्लास है, इस पे हमें डिटेक्ट करना है। इसे आप हटा भी सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ओके। सो पहले हम यहाँ जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन की इमेजेस का पाथ, कॉपी पाथ, इसे यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि सेम फॉर टेस्ट एंड वैलिडेशन, यस ऑल राइट। उसके बाद हम इनका पाथ थोड़ा ऐसा कर देंगे कि ये एंट्री ले सके हर प्लेस, ठीक है। ये हमारा YAML फाइल रेडी हो गया है। अभी हम जो भी काम करेंगे सबसे पहले हमें प्रिडिक्शन चलानी होगी उसमें, सॉरी, सबसे पहले हमें ट्रेनिंग चलानी होगी। ट्रेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमें YAML फाइल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो YAML फाइल में हमने पहले ही मेंशन कर दिया, हमारा ट्रेनिंग का डेटा यहाँ से लेना है, टेस्टिंग का डेटा इस पाथ से लेना है। हमारी जो क्लासेस है, एक है जो है लाइसेंस प्लेट, ठीक है। अभी ट्रेन डॉट py में जाना है, ठीक है। ये कह रहा है एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर लो, है नहीं, जो कि पिप इंस्टॉल एनालिटिक्स की येलो येलो एरर आ रही है, तो कर लेते हैं, नो इश्यूज, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा ये, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है। तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम देखते हैं, हम यहाँ पे अपने डेटा सेट में आते हैं, यहाँ से इसका पाथ कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ, YAML फाइल का पाथ आ गया। मॉडल डॉट ट्रेंड डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसका पाथ, ठीक है। ये इसका पाथ है। आपको पूरा देना है पाथ, पूरा भी दे सकते हो, इससे भी काम हो जाएगा वैसे तो, पर अगर आप पूरा देना चाहते हो कोई बात नहीं। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हमने यह पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको बैकवर्ड स्लैश पे फॉरवर्ड स्लैश में कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये हो गया है, ठीक है। अभी हम ट्रेन लगाते हैं। ट्रेनिंग में यहाँ पे देखो 10 एपोक्स लगाए हुए हैं। बैच साइज डिवाइस अगर आपका 0 है तो मतलब ये, जैसे मेरे में GPU है तो वो GPU यूज़ कर लेगा। अगर मैं डिवाइस हटा दूँ यहाँ से तो बाय डिफ़ॉल्ट CPU यूज़ करेगा, ठीक है। बैच फाइल 4, इट मीन्स कि वो ट्रेनिंग डेटा सेट से 4 इमेजेस लेगा, उनको ट्रेन करेगा। अपोक्स जो होगा 10 टाइम्स हमारी ट्रेनिंग चलेगी 1 बाय 1। इमेज साइज 640 है। हमने वेट जो लिया है मॉडल यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मॉडल योलो 11 जो कि नैनो वेट है वो लिया है। ये प्री ट्रेन वेट होता है, कोको मॉडल पे होता है, ठीक है। हम इसे दोबारा ट्रेन करेंगे, इसके थ्रू हमें बैश डॉट पी टी और
लास्ट डॉट पीटी मिलेगी, ठीक है। और एक लाइन हमें लिखी है वैलिडेशन के लिए, जो हमें अपना ग्राफ वगैरह प्रिंट कराने हैं, मॉडल डॉट वैलिडेट। ओके, अब हम इसको सिंपल रन करते हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक, और ये आपको दिखेगा कि ये डाउनलोड समथिंग समथिंग, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्यूडा डिवाइस इज 00 फॉल्स। शायद ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें जो है क्यूडा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। मैं सीपीयू में चला नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टॉर्च क्यूडा इज नॉट अवेलेबल, मैंने इंस्टॉल नहीं किया उसमें, इसलिए कह रहा है। तो ये डीबगिंग का फेस है, डीबगिंग में भी हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे टॉर्च, ठीक है। टॉर्च में जाएंगे, यहाँ पे टॉर्च विजन, टॉर्च, फायर टॉर्च पे क्लिक करेंगे। फायर टॉर्च पे क्लिक करने के बाद प्रीवियस वर्जन हमें ढूंढना है 12.1। 12.1 ही क्यों चाहिए, 12.1 इसलिए चाहिए क्योंकि 12.1 मोस्टली कंपैटिबल होता है बाकी वर्जन्स के, लाइक फायर टॉर्च और टॉर्च विजन और टॉर्च ऑडियो के साथ कंपैटिबल होता है और अच्छा होता है। दिस इज 12.1, कॉपी दिस वन, NVIDIA, go to your VS Code, paste. Oh, didn't copy. No issue. So, oh shit, sorry. Uh, Click this, copy this one, go to your VS Code, paste and install. Okay, starting installing, no issue with that. So, आपके जो वर्जन है, ओके ओके, लिनक्स एंड विंडोज, तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप 12.1 ही यूज़ करो, बेस्ट है। मैं इसे यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से काम करता है और लाइब्रेरीज के साथ जाता है। वैसे तो आप लेटेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। रिजॉल्विंग द मेटा डेटा, कलेक्टिंग द मेटा डेटा पैकेज। आफ्टर दैट, उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको और क्या क्या बताना है। ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा डेटा सेट है, आप कोई सा भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही, आपके पास इतना डेटा सेट है कि आप जो चाहे उस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं, लाइक एरियल कार, CCTV कार, बाइक डिटेक्शन, एक्सरे आईडी। सी दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डेटा सेट, ड्रोन्स डिटेक्शन, number detection, and so many things you want to, if you want to work on that. So let me check my code. Okay, why, yes, downloading started. So okay, simple create an API on RoboFlow and use that API. See, by project name, all project detection classification, if you want to, if you want classification data set, instance segmentation, key point detection, semantic segmentation, multimodal detections, and these type of data set available on the RoboFlow. Like this is key point detection. Okay, in key point detection we can choose so many things, and also multimodal. Like if we use multimodal, like multimodal is like uh, create an image using prompt and extract information. Okay, so click on that. Not downloaded successfully. So dummy 2 is this. Also we can use Kaggle for data set. Kaggle dataset download. There are so many dataset on. I click on dataset. Uber Data Analytics dashboard, and so many like Amazon product sale data set, coffee sale, car sale data set, model feature and pricing, global EV stations, airline,
flight data. So many things in Kaggle and as well as RoboFlow. Check this ones. This is working on Node Python train. Same error we are facing just because we currently installing the dependencies. Okay. So, okay, all dependencies are downloaded. Now we can run the simple python train.py and click enter. After that ट्रेन करेंगे. ठीक है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है. ये देखो, ये आपका ट्रेनर, ये ट्रेनिंग डेटा सेट, फास्ट इमेज एक्सेस, स्कैनिंग द इमेजेस. कितनी इमेजेस है वो स्कैन कर रहा है. ठीक है. टोटल 10,000 समथिंग इमेज है. ट्रेनिंग के लिए 7,557 images है. Okay, so running fine. Train new cache created, label.cache. Now validation. Check the validation link. New cache created. Now I think testing. Oh, it's depend on the system. Okay, how you train your model and what is the speed of that training. It depends on the system. Okay, if you have heavy machine, like if you have 8 GB of GPU, uh, you got result too fastly. You also run this thing in Google Colab and choose the TPU on that notebook. Okay, so Mosaic starting training for 10 epoxy. Training started, and this is also see run detection on train 2. So हमें जो डिटेक्शन मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी. रन डिटेक्ट ट्रेन 2, रन डिटेक्ट ट्रेन 1 ट्रेन 2. ओके, सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये हमारे एपोक्स स्टार्ट हो गया. ठीक है, 10 एपोक्स दे दिए हमने. जीपीयू की जो मेमोरी है वो ये इतनी मेमोरी यूज हो रही है. बॉक्स लॉस इतना हो रहा है. CLS लॉस, DFL लॉस, इंस्टेंसेस हमारे कितने हैं, इमेज साइज जो हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है इतना %. ठीक है, अभी मैं फाइनली जब ये हो जाएगा, इट्स टेक लिटिल बिट टाइम फॉर ट्रेनिंग. सो उसके बाद I will show you the things. So see, my training is done. Okay, so I train for 10 epochs, one of these, and usually we check MAP 50 as well as MAP 50 to 95. My accuracy is 96 for MAP 50, and MAP 50 to 95 my accuracy is 67. Okay, and if I talk about results, so here is my results in run folder. Train 2, this is our F1 curve. Okay, if I try confidence score 0.4, we will get good prediction. Okay, okay, and
one curve. This is precision recall. Okay, this is confusion matrix. Labels, these are labels. This is result. Okay, then training image. Okay, this is validation image. Okay, okay, all right. So, also, I got some weight. This is my best.pt. As I told you, after the training, I got best.pt and last.pt. So this is my best.pt. Using the best.pt, we further train. Oh, sorry, we further predict the uh, data, whatever we want to predict. So, okay, this is also a trend to do. Choose. Okay, copy the path of this. Copy path, close. After that, training is done, validation is done. We need to predict the data. This is my prediction code. Okay. So, firstly, mention here for my batch.pt file and जिस डेटा सेट पे हमें पेयर करना है सॉरी प्रिडिक्शन करनी है वो ये है जो लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन का वैलिड डेटा सेट है वैलिड डेटा सेट की जो इमेज है इमेजेस जो है उसमें मुझे प्रिडिक्शन टेस्ट करनी है इसका पाथ कॉपी करूंगा और सोर्स पाथ में मेंशन कर दूंगा ठीक है ये हो गया कॉन्फिडेंस को 0.25 और 0.3 ले लेते हैं सो all right everything will be all right okay okay so after that where this data save the output true model load path this can follow image and image code okay okay so after this clear the screen python preview.py and see ये हमारा प्रोडक्शन how we will check the prediction see predict 0.60 and this is these boxes are created with YOLO predict trained YOLO model trained dash.pt file see this is good prediction I think yes all right okay I think this is good prediction detect the number plates okay so this is all about the YOLO V8 and in this video I told you the everything like कैसे हम डेटा सेट डाउनलोड करते हैं डेटा सेट डाउनलोड करने के बाद कैसे मैंने फिर ट्रेन किया यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा आफ्टर दैट कैसे मैंने बेस्ट डॉट पीटी मुझे मिली और उसके बेसिस पे क्या मैंने कॉन्फिडेंस स्कोर रखा उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन के लिए डेटा कहाँ से लिया कहाँ मैंने क्या पाथ दिया ठीक है ये सभी चीजें बता दिया है मैंने आपको दैट्स ऑल of the detection on YOLO V11 okay thank you guys thank you so much